हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये सारी चीज़ें एक नहीं हैं, ये अलग अलग हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली होता क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली में आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम बाहर अपनी रियल वर्ल्ड में कोई करेंसी लेते हैं, उसके बदले दूसरी करेंसी देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि आप डॉलर खरीद रहे हैं, तो आप 183 के हिसाब से, जो कि आज चल रहा है $183, आप वो खरीदेंगे। तो आपको वो 183 के ऊपर कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो जो होगी, वो दूसरा जो आपको डॉलर दे रहा है उसकी वो अर्निंग होगी। इसी तरह से हमारे यहाँ पर जो हम स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर हमारे पास भी यही सिस्टम होता है कि हम एक करेंसी देते हैं, उसके बदले में दूसरी करेंसी ले रहे होते हैं। यानी ये समझिए कि हम उसकी वैल्यू डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये करेंसी कितना ऊपर जाएगी या कितना नीचे आएगी। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली ये समझिए कि करेंसीज से ही रिलेटेड है। इसमें आपकी स्टॉक मार्केट नहीं आती, ना ही आपकी क्रिप्टो आती है। बेसिकली अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को देखेंगे, तो क्रिप्टो करेंसी है तो सेम चीज़ ही। वो भी ये समझिए कि बेसिकली आपका एग्जैक्टली वही काम करता है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, पर उसमें कोई भी फिजिकल करेंसी नहीं होती, कोई भी गवर्नमेंट बैक नहीं होती। यानी समझिए कि गवर्नमेंट उस करेंसी को नहीं चला रही होती। वो ये समझिए कि बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रही होती है, जो आपकी ब्लॉकचेन है उस पर चल रही होती है। और ब्लॉकचेन तो ज़ाहिर सी बात है आपकी फॉरेक्स में नहीं आएगी। फॉरेक्स उस पर आती है जो कि ये समझिए कि मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हो करेंसीज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक्सनेस पर अगर दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इंडिसीज अगर हटा दूं तो फॉरेक्स ग्रुप ही हमारे पास बिल्कुल अलग है। फॉरेक्स ग्रुप में आप देख सकते हैं ये सारी की सारी करेंसीज यहाँ पर शो हो रही हैं। ये अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेक्स में आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक हो रहा है। स्विस की करेंसी है ये, स्विट्जरलैंड की। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका यूरो में देख लीजिए, यूरो टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो रहा है। इसके अलावा यूरो यूएसडी, यानी हमने पहले भी देखा था, यूरो जो है आपका वो यूरोपियन करेंसी है, और यूएस डॉलर अमेरिकन करेंसी है। ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। तो इस वजह से ये जो दो करेंसीज हैं, इनको हम ये कहेंगे कि बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी से अलग है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है। इसके अलावा आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ले सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड टू यूएसडी हो रहा है यहाँ पर, ये रहा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड टू यूएसडी है। ये बहुत सारी करेंसीज हैं, और ये सारी की सारी आपकी पैसे के हिसाब से, जैसे हमारा पैसा होता है, रुपीज़ होता है, इसी तरह से ये पूरी दूसरी करेंसीज का कंपैरिजन है। इनमें वर्सेस किया लिखा हुआ है बीच में, आप ये देख सकते हैं। यानी इस करेंसी के मुकाबले में ये करेंसी की क्या वैल्यू है। यानी ये समझिए कि गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। यानी आप गोल्ड भी, जहर सी बात है, फिजिकली वो एग्जिस्ट करता है, तो वो फॉरेक्स में ही आएगा। गवर्नमेंट बैक्ड है, अमेरिकन गवर्नमेंट बैक्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में लोग अगर गोल्ड को ट्रेड करना चाहें यूएस डॉलर से, तो यूएस डॉलर देकर गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड देकर यूएस डॉलर ले सकते हैं। तो इसलिए ये फॉरेक्स में आएगा, और क्रिप्टो करेंसीज फॉरेक्स में नहीं आएंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ इनका चार्ट, अगर आप देख सकें तो। इसका हम चार्ट खोल लेते हैं यूरो टू यूएसडी का। अच्छा, यूरो टू यूएसडी में यूरो ही हमेशा पहले आता है, यूएसडी टू यूरो नहीं होता। यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल अगर आप करना भी चाहें, तो आपने मार्केट को इसको इस तरह से समझना है कि यूरो जो होगा वो हमेशा, अगर फॉर एग्जांपल यूरो की मार्केट इंक्रीज हो रही है, यूरो बेहतर हो रहा है, तो मार्केट हमेशा आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। जब भी यूरो इंक्रीज होगा, यूरो बेटरमेंट की तरफ जाएगा, यूरो में इंक्रीमेंट हो रहा होगा। और जब भी यूएस डॉलर बेहतर हो रहा होगा, तो आपकी मार्केट बेसिकली नीचे की तरफ आ रही होगी कि यूएस डॉलर जो है वो बेहतर हो रहा है, यूरो थोड़ा वीक हो रहा है, तो इसलिए मार्केट नीचे आ रही है। तो ये होता है यूरो यूएसडी का, ये समझिए कि चार्ट होता है। फॉरेक्स जितने भी हैं वो करेंसी से बेस ही होते हैं। सिल्वर भी उसमें आता है, गोल्ड भी आता है, और बाकी करेंसीज आती हैं जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में करेंसीज यूज हो रही हैं। अब क्रिप्टो करेंसीज तो आपको पता ही है, बिटकॉइन का मैंने बहुत बार आपको बताया भी है कि बिटकॉइन किस तरह से चल रहा होता है। बिटकॉइन एक तरह से गवर्नमेंट बैक नहीं होता, बिटकॉइन ब्लॉकचेन से चल रहा होता है। जो भी लोग हैं ये समझिए कि बेसिकली इस पर जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो उनका ये समझिए गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। इस पर टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा होता। करेंसीज पर फिर भी टैक्स लग जाता है, इस पर टैक्स नहीं लग रहा होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पैसे रखे हुए, रुपीज़ अपने पास रखे हुए मुल्क में, तो आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, आपके पास जितना भी सेविंग होगी, जितना भी अमाउंट होगा। लेकिन अगर आपके पास बिटकॉइन रखा हुआ है, तो आपको कोई भी उसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस वजह से ये फॉरेक्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर रही होती। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक्स ले लें, तो स्टॉक्स तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। स्टॉक्स की आप किसी चीज़ से कंपैरिजन नहीं करते। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी में हम यूरो को यूएसडी से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक में हम किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं कर रहे होते। स्टॉक की वैल्यू जो होती है वो एग्जैक्टली वही होती है जो उसकी शेयर वैल्यू चल रही होती है, जो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही होती है एक स्पेसिफिक स्टॉक की।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको फॉरेक्स की हटाकर एप्पल का अगर दिखाऊं, ये देखिए स्टॉक्स ग्रुप्स ही बिल्कुल अलग हैं। एप्पल को अगर हम शो कर दें या फिर अगर हम फॉर एग्जांपल अमेजॉन को शो कर दें, ये दो कंपनीज मैंने यहाँ पर शो कर दी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल एग्जैक्टली एप्पल ही चल रहा है, उसके साथ कोई और करेंसी नहीं चल रही। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी इनके साथ करेंसी चल रही है, यूरो यूएसडी के साथ चल रही है, बिटकॉइन यूएसडी चल रहा है, लेकिन एप्पल सिर्फ एप्पल है, अमेजॉन भी सिर्फ अमेजॉन है, उसके साथ कोई और नहीं चल रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजॉन सिर्फ अमेजॉन चल रहा है। तो बेसिकली स्टॉक्स जो होते हैं वो किसी भी कंपनी का हिस्सा होते हैं। कोई भी कंपनी होती है उसके वो अपना शेयर ये समझिए कि मार्केट में बेच रही होती है, आप लोग खरीद रहे होते हैं, इस वजह से उसको फॉरेक्स में कंसिडर नहीं करेंगे, उसको ना ही हम क्रिप्टो में कंसिडर करेंगे। स्टॉक मार्केट ही बिल्कुल अलग होती है। अब अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर देखें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बहुत आसानी से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये समझिए कि इसकी मार्केट का हमें बहुत ईजिली अंदाजा हो जाता है जहां भी मार्केट चल रही होती है, और इसका डाटा हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्टॉक्स और कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसीज। क्योंकि जाहिर सी बात है ये काफ़ी टाइम से, जब से ये समझिए कि जो भी कंट्री बनती है उसकी करेंसी चलने लग जाती है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग ये समझिए कि बेस्ट आपका मार्केट दे रहा होता है, आपका पूरा हिस्ट्री बता रहा होता है एग्जैक्टली कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, किस ईयर से किस ईयर तक चल रही है। जैसे आप ये इस पर भी देख सकते हैं, एक्सनेस पर भी आप अगर ये देखें कि जो आपका यूएस डॉलर टू यूएसडी है, सॉरी यूरो टू यूएसडी है, वो आपका बहुत पहले से चले जा रहा है, उसकी पूरी एग्जैक्ट मार्केट है आपके पास। लेकिन बाकी जो आपके पास हैं वो आपकी कुछ ईयर्स तक हैं। जैसे एप्पल की अगर आप लें यहाँ पर देखें तो एप्पल कुछ ईयर्स तक है, 2019 से स्टार्ट हुआ हुआ, लेकिन यूरो यूएसडी एक्सनेस के पास भी बहुत पहले से है, रेगुलर चलता जा रहा है। और आप मार्केट भी इसकी देख सकते हैं, एक बार ट्रेंड बना लेता है फॉरेक्स कोई भी, तो वो उस ट्रेंड पर ही चल रहा होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको लाइन लगाकर दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर ये यूरो गिरना शुरू हुआ 2018 से, तो रेगुलर 2020 तक गिरता ही रहा, यूरो उठा नहीं। आप इसको मार्केट को बहुत अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब भी मार्केट, ये समझिए कि बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रही है, जब भी मार्केट इस पीक को टच करती है तो भले थोड़ा सा ऊपर जाती है लेकिन वापस नीचे गिर जाती है। तो फॉरेक्स बहुत ज़्यादा इजी होता है ट्रेड करना। यहाँ पर थोड़ी ये समझिए कि डिफरेंट चल रही थी, क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन आ गई थी, तो अमेरिका उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, लेकिन इस भी मार्केट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये भी एग्जैक्टली ऊपर ही चल रही थी, तो रेगुलर आप इस पर प्रिडिक्शन आपका इजीली लगाया जा सकता है कि ये मार्केट कहां पर जाएगी कंपेयर टू स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का बिल्कुल भी प्रिडिक्शन नहीं लगाया जा सकता कि मार्केट कहां पर जा रही है। तो कंपेयर अगर आप करें तो यूरो यूएसडी सबसे बेहतरीन फॉरेक्स रहता है, ये समझिए कि सबसे आसान रहता है, बहुत इजीली इसको हम ट्रेडिंग वगैरह इसमें कर सकते हैं। इसको अगर आप ट्रेंड को दोबारा से देखिए, ट्रेंड ऊपर जाके वापस से नीचे आने लग गया। जैसे पहले ट्रेंड पीछे यहाँ पर इस ये समझिए कि 2018 से लेकर 2020 तक चल रहा था, वैसे ही ट्रेंड दोबारा से यहाँ पर चलने लग गया, ऊपर से नीचे आने लग गया। यानी समझिए कि यूरो वीक होने लग गया, डॉलर स्ट्रांग होने लग गया। जब भी ये समझिए कि यूरोपियन कंट्रीज पर कुछ भी होता है, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, तो उससे यूरोप को काफ़ी जो है अफेक्ट पड़ा, तो इसलिए डॉलर स्ट्रेंथन होने लग गया, ताकतवर होने लग गया, क्योंकि अमेरिका को उससे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दूर है अमेरिका बहुत, ना वो रशिया से बॉर्डर शेयर करता है ना यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करता है। इस वजह से यूएस डॉलर स्ट्रांग होने लग गया और यूरो वीक होने लग गया, और ये बहुत इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अगर अमेरिका पर कोई इफेक्ट आएगा, कोई भी नेगेटिव चीज होगी, कोई मार्केट क्रैश होगा, कुछ भी होगा, तो यूरो बेहतर होने लग जाएगा। और अगर यूरोप पर कोई भी इफेक्ट आएगा तो ये समझिए कि यूएस डॉलर बेहतर होने लग जाएगा। दोनों का ये कंपैरिजन है कि यूएस डॉलर बेहतर होना है तो अमेरिका को तरक्की करनी है, यूरो बेहतर होना है तो यूरोप को तरक्की करनी है। उसमें जर्मनी, फ्रांस कोई भी तरक्की करता है तो वो उसमें शामिल हो जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इससे अलग है, यूरो में वो इंक्लूड नहीं होता। वो पाउंड और पाउंड यूरो भी कर सकते हैं आप, पाउंड यूएसडी भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा एक रिव्यू है आपका। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये तीनों एक चीज़ नहीं है, इनमें काफ़ी डिफरेंस है। और डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है कि फॉरेक्स गवर्नमेंट बैक्ड होती है, करेंसीज होती है, स्टॉक मार्केट किसी भी कंपनी का शेयर होता है, और क्रिप्टो करेंसीज आपकी ब्लॉकचेन पर चल रही होती है, वो कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही होती, कोई कंपनी कंट्रोल नहीं कर रही उसको। वो ये समझिए कि हर कंप्यूटर पर माइनिंग हो रही है और वो आपके पास बिटकॉइन आया जा रहा है। बिटकॉइन पर टैक्स नहीं होता, फॉरेक्स पर भी टैक्स होता है, स्टॉक मार्केट पर भी टैक्सेशन होती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।